बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं वो हवा के रुख बदल गए। किस्त नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम साथ तमाम कहानियाँ, तमाम नॉवेल बर वक्त आपको मिलते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। वो दुआएं मांगती रही और तैमूर होले होले सरगोशियाँ करते रहे। वादे, इकरार, कस्में और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब। या अल्लाह, या अल्लाह, इनकी खुशियों को बर्बाद ना करना, इनके वादों को निभाना और इनके ख्वाबों की ताबीर इन्हें देना। वो आंखें मूंदे बेआवाज़ दुआएं करती रही और आंसू बहुत होले होले, बहुत नरमी से इसकी आंखों के कोनों को निकल कर रफ्तार पर से होते हुए तकिए में जज्ब होते रहे। वो होले होले इसके टूटे दिल को करार आ ही गया था। अब तैमूर को देखकर ना तो इसका दिल धड़कता था और ना ही दर्द की टीसें उठती थी। लेकिन 15-16 साल की कच्ची उम्र की इस पहली मोहब्बत ने उसके दिल को अजब गुदास बख्श दिया था। वो बेहद संजीदा, बहुत खामोश और सौ बरसी हो गई थी। इसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में बस जाने वाले सोज ने इन्हें और भी खूबसूरत बना दिया था। और अब इसकी गंदुम गूं सुनहरी रंगत में अजीब मलाहत थी। लम्हा भर के लिए तो निगाहें इसके चेहरे पर टिक सी जाती थी। अरे, ये मीनू भी इतनी खूबसूरत निकल आई है। जीना तारा हैरान होकर सोचती, सूखी सड़ी सी मरियल सी मीनू अब इतनी दिलकश, इतनी प्यारी हो गई थी कि एक बार चांद अपने ग्रुप के साथ इसके शहर में आया तो इसके गिर चकोर की तरह घूमता रहा। और अम्मा ये सोच सोच कर खुश होती रहीं कि चलो सम्मू अजरत भाई की बहू ना बन सकी तो ना सही, वो मीनू के लिए ज़रूर कोशिश करेंगी कि करामत भाई की बहू बन जाए। चांद अच्छा लड़का है, बस ज़रा अपने बेतहाशा लंबे बालों को कटवा ले तो अच्छी खासी शक्ल निकल आए। जीना तारा बहुत फिर ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन इनके ख्वाबों से बेखबर मीनू अपने आप में मगन थी। कभी कभी किसी भूले बसरे ख्याल की तरह अपनी हमाकत का ख्याल आता तो लम्हा भर के लिए दिल में जैसे कोई कांटा सा चुभ जाता, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पूरे खलूस से दुआ मांगने लगती, मौला, मेरी आपा को सुखी रखना और मेरे दिल से ऐसा इसका ये आखिरी कांटा भी निकाल देना जो कभी कभी चुभने लगता है। वो तो इनके सुख और इनकी अच्छी ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। और सम्मू आपा, इन्हें तो हमेशा से हैरान कर देने की आदत थी। वो तो बचपन से ही यूँ अचानक धमाके किया करती थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर कि किसी के दिल पर क्या गुजरती है। और अब के तो उन्होंने जो धमाका किया था, इसने पूरे घर पर सख्ता तारी कर दिया था। और सम्मू को तो यूँ लगा था जैसे किसी ने इसके वजूद को टुकड़े टुकड़े करके हवाओं में बखेर दिया हो। घर में इसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। फूफो जान 2-4 रोज़ में तारीख तय करने आ रही थी और ऐसे में सम्मू आपा का ये कहना कि वो तैमूर से शादी नहीं करेंगी एक धमाके से कम तो ना था। ये लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? जीना तारा जब इस सदमे से सिमली तो उन्होंने समीना को झंझोड़ डाला। नहीं अम्मा, उन्होंने बड़े रसान से कहा, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, तो क्या सारी ज़िंदगी मेरी दहलीज पर ही बैठी रहेगी? वो झल्ला कर बोली, कभी अपनी उम्र का हिसाब लगाया? कितने बरस गुजर गए? अम्मा बस, मैंने कह दिया कि मुझे तैमूर पसंद नहीं है, लेकिन पहले तो पसंद थे, तब मेरे सामने कोई मुतबादिल रास्ता ना था। और अब? अम्मा बहस पर उतर आई। अब? इसने देखा सम्मू आपा की आंखें हीरो की तरह दमकने लगी थी। वो मेरी सहेली है ना, जरताज, इसका भाई है नादिर, वो अमेरिका में रहता है। वो जरताज अपने भाई के लिए मांगना चाहती है। अम्मा इनकी जुर्रत पर शजदर रह गई। वो पहले कहाँ थी ये जरताज? ओह अम्मा, नादिर तो अमेरिका में था, अभी 2 माह पहले ही तो आया है। प्लीज़ अम्मा। सैयद जाफिर अली ने सुना तो वो जर्द पड़ गए। नहीं नहीं जीना तारा, अब कुछ नहीं हो सकता, सम्मो से कह दो। और मैंने इसीलिए कहा था कि पहले सम्मो से पूछ लो। मगर सम्मो, जीना तारा ने कुछ कहना चाहा। कुछ नहीं जीना तारा, अब कुछ नहीं हो सकता। इनका लहजा कतई और फैसला कुन था। सम्मो की शादी तैमूर से ही होगी। काशिफ चिल्लाया हुआ था, आपा का तो दिमाग खराब है, शोभी भाई की तरह ग्रीन कार्ड पर रिझ गई हैं। मैंने देखा है इस नादिर के बच्चे को, बंदरों जैसी तो इसकी शक्ल है। और वह इसका दिल बैठा जा रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आपा इतनी खुदगर्ज और इतनी लालची भी हो सकती हैं।
किसी और की मोहब्बत के ख्वाब दिखा कर, वादे और कस्में खा कर मुकर जाएंगी। या अल्लाह, या अल्लाह, तैमूर भाई के दिल को टूटने से बचा। इसने बड़ी मन्नतें मानी, बड़ी दुआएं की, सारी सारी रात जाग कर नफिल पढ़े, लेकिन सब कुछ बेकार और बेसूद था। सम्मो ने भूख हड़ताल कर दी थी और रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, और जीना तारा के पांव पकड़ के इल्तिजा की थी, अम्मा खुदा के लिए मेरा कुछ ख्याल करें। आपको अपनी इज्जत अपनी बेटी से ज़्यादा अजीज़ है। मैं तैमूर के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। इसके और मेरे ख्यालात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो दकियानूसी और पेंडू जहन का है। वो मुझे कैद कर लेगा। मैं आज़ाद फ़ज़ाओं में रहना चाहती हूँ। अम्मा, मुझे गाँव पसंद नहीं। मुझे इनके घर से मवेशियों की लस्सी और मक्खन की बू आती है। मैं ये मानती हूँ कि तैमूर अफसर है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड पसंद नहीं है। और हमेशा की तरह ज़ीनत तारा इसके आंसुओं के सामने हार गईं, और जाफ़िर अली शाह को भी हारना पड़ा, क्योंकि जब वो माज पर डट जाती थीं तो इन्हें पसपाई इख्तियार करनी ही पड़ती थी। मैं आपा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो बहुत अफसरदा थे। खत लिख दो, ज़ीनत तारा ने मशवरा दिया। सामने बात करनी मुश्किल होगी। आपा खुश थीं, दबे बेहद खुश, लेकिन इनका रंग जद पड़ गया था और आंखें रो रो कर सूज गई थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आपा ने ऐसा क्यों किया। क्या वो तैमूर भाई को बेवकूफ़ बना रही थी, और ये नादिर हाशमी इन्हें कब कहाँ और कैसे मिला। जरताज तो अक्सर आया करती थी, आपा भी इनके घर जाती रहती थी। वो भी तो एक बार आपा के साथ इधर उधर गई थी, लेकिन ये सब कब और कैसे तय पाया था, इसे कुछ खबर ना थी। ये आपा ने मोहब्बत को भी मजाक समझ रखा है शायद। पहले शोभी भाई, फिर तैमूर भाई, और अब नादिर हाशमी। आपा अपने अंदर के दुख और कर्ब से घबरा कर इसने इन्हें समझाने की कोशिश की। ये आप तैमूर भाई पर जुल्म नहीं कर रही। कैसा जुल्म? मुझे तो इनसे बेहतर कोई शख्स मिल रहा है, तो मैं ये चांस क्यों मिस करूं। फूफो को और तैमूर भाई को बहुत दुख होगा। शोभी ने भी तो ऐसा ही किया था। क्या मुझे और अम्मा को दुख नहीं हुआ था? तो क्या आप शोभी भाई का बदला ले रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीनू, तो अपने जहन पर पर बोझ ना डाल। बस मैं समझती हूँ कि मैं तैमूर की निस्बत नादिर के ज़्यादा खुश रहूँगी, और अगर नादिर हाशमी आपको तैमूर भाई से शादी के बाद मिलता तो। इसके लहजे में तलखी सी आ गई। तब की तब देखी जाती मीनू चांद, अब तो वो मुझे मिल गया है ना, और मैं इसे खोना नहीं चाहती। अब इस सरताज के घर वाले आए और इन्हें अंगूठी पहना गए, और वहाँ पुप्पो जान तैमूर भाई की शादी की तैयारी कर रही होंगी, और तैमूर भाई किस कदर खुश होंगे। लेकिन जब जब इन्हें अब्बा का ख़त मिलेगा तो इससे आगे वो कुछ सोच ना पाई, और आंसू इसके अंदर गिरने लगे कतरा कतरा करके। और शाम इसने बेहद उदासी से अब्बा से पूछा, अब्बा, पप्पो को आपका ख़त तो मिल गया होगा ना? ख़त? जाफ़र अली चौंके। अभी तो मैंने ख़त लिखा ही नहीं बेटा, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। क्या लिखूं? सब साफ साफ लिख दें अब्बा। अब ये तो और भी बुरी बात है ना, पप्पो यहाँ आ जाएं और इन्हें पता चले कि सम्मो आपा की मंगनी आपने कहीं और कर दी है। हाँ बेटा, आज लिख दूंगा। इस सम्मो ने आपा के सामने हमेशा के लिए मेरा सर झुका दिया है। लेकिन इनके ख़त लिखने से पहले ही फूफो तनवीर के साथ आ गईं, ढेरों मिठाई के साथ। ये सब क्या है आपा? मिठाई है जाफ़र अली शाह, मगर अब इसकी क्या ज़रूरत थी? वाह, क्या क्यों ज़रूरत नहीं थी? तैमूर की शादी की तारीख लेने आई हूँ, तो क्या खाली हाथ चली आती? आपा, सैयद जाफ़र अली शाह ने बेबसी से इन्हें देखा और होठ काटने लगे। अम्मा ने निगाहें चुरा लीं। आपा, दरअसल प्लीज़ अब्बा, अभी नहीं, अभी तो पप्पो इतना लंबा सफ़र करके पहुँची हैं, और अभी तो सफ़र की थकान भी नहीं उतरी। और आप, इसने मलतजी नज़रों से इनकी तरफ देखा, और उन्होंने कुछ कहते कहते बात बदल दी। शायद इसकी और अब्बा की फ्रेक्वेंसी यकसा थी। हाँ, तुम लोग खाना वगैरह खाओ, नहा धो के आराम करो, फिर बातें होंगी। और फिर शाम को जब सम्मो आपा के सिवा सभी बड़े कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, सैयद जाफ़िर अली ने सब कुछ साफ साफ तैयबा बेगम को बता दिया। नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ आपा, बहुत। लेकिन सम्मो, वो किसी सूरत में रजामंद नहीं हो रही। जहर खाने की धमकी देती है, और आप जानती हैं कितनी ज़िद्दी है। ज़ीनत तारा ने बात आगे बढ़ाई। ना ना, खुदा ना करे कि इसे कुछ हो। जहाँ रहे सुखी रहे, खुश रहे।
पप्पो की आंखें आंसुओं से भर गई थी। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पप्पो के चेहरे की तरफ देख सके। आपा, मैं तो पहले ही खिलाफ था। मुझे पता था सम्मो का मिजाज और तरह का है। मेरी ख्वाहिश थी कि मीनू आपकी बहू बन जाती, लेकिन आपने सम्मो की ख्वाहिश की थी। इसने तड़प कर जाफ़र अली शाह की तरफ देखा। नहीं अब्बा, प्लीज़ नहीं, मेरा नाम मत लीजिए। मैंने पहले ही बड़े दुख सहे हैं, बड़ा कर्ब झेला है, और अब कहीं जाकर मेरे दिल को करार आया था, और अब तो मैंने मीनू के लिए करामत भाई से हाँ कर दी है। जीनत आरा ने जताया। जहाँ चाँद बहुत प्यारा बच्चा है। जाफ़र अली ने सवालिया नज़र से इन्हें देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। फूफो ने कोई तबसरा ना किया। वो बस खाली खाली नज़रों से ज़मीन को तक रही थी। इसका दिल फूफो के लिए कट रहा था। वो ज़्यादा देर वहाँ ना बैठ सकी और उठ आई। आपा कमरे में ही थी और शायद नादिर से बातें कर रही थी। वो अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय काशिफ के कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद काशिफ और तनवीर भी आ गए। दोनों बहुत अफसरदा हो रहे थे। ये सम्मो आपा ने ऐसा क्यों किया मीनू? तनवीर ने अफसरदगी से पूछा। तनवीर भाई को तो यकीन ही नहीं आएगा, आपको शायद नहीं इलम। तैमूर भाई सम्मो आपा को किस कदर चाहने लगे थे। मुझे तो डर है वो ये दुख बर्दाश्त ना कर सकेंगे। इन्हें कुछ हो ना जाए मीनू। नहीं, खुदा ना करे तीनी। तुम इन्हें तसल्ली देना, दिलासा देना, इनका हौसला बढ़ाना। दुनिया में सम्मो आपा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। मैं जितना तैमूर भाई को जानता हूँ मीनू, आप नहीं जानती। वो आप आप क्यों नहीं समझाती सम्मो आपा को? हम सब ने इन्हें बहुत समझाया है, लेकिन हम इन्हें मजबूर नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी की मालिक हैं तीनी, और इन्होंने बचपन से लेकर अब तक हमेशा वही किया है जो उन्होंने चाहा। बस तुम तैमूर भाई को समझाना और इनको किसी बहुत अच्छी लड़की से शादी कर देना। ये नादिर हाशमी क्या तैमूर भाई से ज़्यादा अच्छे हैं? तनवीर ने मायूसी से पूछा। खाक अच्छे हैं तीनी, ये जो हमारी सम्मो आपा हैं ना। काशिफ ने जल कर कहा। इन्होंने हमेशा घाटे का सौदा किया है और फिर इस नुकसान को कभी महसूस ही नहीं किया, बल्कि इसे नफ़ा ही जानती हैं। इसने ज़ोर से मुट्ठियाँ भींची। दिल चाहता है इस नादिर हाशमी के बच्चे का गला घोट दूँ जाकर। क्या फ़ायदा, इसने दुख से सोचा। सम्मो आपा किसी और नादिर हाशमी को ढूंढ लेंगी। इसे आपा पर सख्त गुस्सा था और वो दिल ही दिल में इनकी खुद गर्जी पर इनसे सख्त खफा थी। मैं आपा से बात करूँ? तनवीर ने पूछा। करके देख लो। इसने सर उठाकर तनवीर की तरफ देखा, अगरचा कोई फ़ायदा नहीं। वो दोनों आपा की तरफ चले गए और वो वहीं काशिफ के कमरे में ही घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। अभी तैयबा बेगम वापस जाने के लिए तैयार हो गई। सैयद जाफिर अली शाह ने बहुत रोका। आपा रुक जाएं, अब सम्मो की शादी में शरीक होकर ही जाइएगा। वो लोग जल्दी कर रहे हैं, लड़के को वापस अमेरिका जाना है। नहीं, अभी नहीं भाई, फिर आ जाऊंगी। फूफो रो रही थी। आते हुए वो कितनी खुश थी, कितनी मसरूर थी। नहीं नहीं फूफो प्लीज़ रोइए नहीं, इस तरह मत रोइए। दरवाजे से लगे लगे इसने सोचा। इसका दिल कटने लगा। पता नहीं क्यों इसे यूँ लग रहा था जैसे फूफो अब जा रही हैं तो फिर कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं। और वो एक ताल्लुक़, एक नाता जो जो था वो टूट जाएगा। वो दौड़ कर फूफो से लिपट गई। फूफा आप इस तरह मत जाइए, नाराज़ होकर, खफा होकर। हम सबको आपसे मोहब्बत है, मुझे, काशिफ को और अब्बा को। प्लीज़ फूफो आप यकीन करें। नहीं नहीं, मैं खफा नहीं हूँ। और फूफो के सीने से लगे लगे इसे महसूस हुआ कि वाकई फूफो के दिल में कोई मैल नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। बस ये तो गम है, दुख है। काश, ए काश फूफो ने सम्मो आपा को ना चाहा होता। फूफो ने इसकी पेशानी चूमी, इसके हाथों को आंखों से लगाया। खुदा तुम्हें सुखी रखे आपा। जाफ़र अली शाह बेबसी से बहन को देख रहे थे। सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इसका इजहार करूँ। यकीन करें ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तैमूर को मैं अपना बेटा बनाता। तकदीर की बात है जाफ़र अली शाह, तुम्हारा क्या कसूर है? वो उदासी से बोली। अब अब्बा हज़ार माजरतें भी कर लें तो क्या फ़ायदा? फूफो के दिल पर जो ज़ख़म लगा है वो इतनी जल्दी मंदमन नहीं होगा। इसने आंसू भरी आंखों से इन्हें देखा। तैमूर के लिए कोई लड़कियों की कमी तो नहीं। माशाल्लाह अफसर हैं, खूबसूरत हैं, ख़ानदानी हैं। ज़ीनत आरा ने इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की। हाँ भाभी, तैमूर को एक से एक लड़की मिल जाएगी, पर वो मेरे भाई की बेटी तो ना होगी। फूफो की आंखों में आंसू फिर भर आए और वह जल्दी से मुड़ गई। मीनू, तुम तैमूर भाई के लिए दुआ करना।
तन्वीर ने जाते जाते इल्तिजा की। वो बहुत हसास है मीनू, मैं दुआ करूँगी तिमी, मेरा रुआ रुआ इनके लिए दुआ करेगा। ये दुख तो हमने भी इन्हें दिया है कि आपा भी तो हम में से ही हैं। और वो दुआएं करती रही, लेकिन पहले कभी इसकी दुआएं कबूल हुई थी। जॉब हो जाती, तैमूर सचमुच इस दुख को नहीं सहार सके थे। इन्हें यकीन नहीं आता था कि सम्मो जिसने इनके साथ ज़िंदगी गुजारने की कस्में खाई थी, इस तरह अचानक बदल जाएगी। इनकी हालत पागलों जैसी हो रही थी। जब एक शाम अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी थी, दरवाज़ा इसी ने खोला था। तैमूर भाई आप? वो इन्हें देख कर शजदर रह गई। वो किस कदर कमज़ोर और बीमार लग रहे थे। हाँ मैं। उन्होंने मुड़ सर उठाकर इसे देखा। क्या अंदर नहीं आने दोगी? आइए आइए तैमूर भाई। वो एक तरफ हट गई। आप अचानक कैसे आ गए? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? मीनू, क्या ये मेरे मामू का घर नहीं है? ओह सॉरी तैमूर भाई। वो इन्हीं लेकर अंदर आ गई। आप नहा धो लें, मैं बुआ को चाय का कहती हूँ। नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं। हाँ चाय पिलवा दो। और मामू जान कहाँ हैं? बाकी लोग भी नज़र नहीं आ रहे। इसने गौर से इन्हें देखा। वो पुरस्कून नज़र आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुरस्कून नहीं थे। अम्मा और अब्बा कराची गए हैं, वापसी पर आपके घर भी जाएंगे। वो दरअसल इसने निगाहें झुका लीं। सम्मो आपा की शादी की तारीख तय पा गई है ना, तो बुलावा देने गए हैं। आपको तो पता है वो अम्मा के रिश्तेदार सिर्फ खत और कार्ड को भेज देने से कहाँ शरीक होते। वो जानबूझकर बोले चली गई ताकि तैमूर का ध्यान बढ़ जाए। और वो काशी महल देखने गया है, शाम तक आ जाएगा। सम्मो कहाँ है मीनू? वो इससे एक बार मिलने आया हूँ। वो अपने कानों से सुनना चाहता हूँ कि इसने मुझे ठुकरा दिया है। वो घर पर ही हैं, इन्हें बताती हूँ आपके आने का। मीनू तुम्हें कुछ पता है? खबर है कि सम्मो ने ये इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है मुझ पर? तैमूर भाई, इसे कुछ ना कहा गया। वो चुपचाप ज़मीन की तरफ देखने लगी। मीनू, उन्होंने मुस्तरब होकर पहलू बदला। अगर इसे यूं ही रास्ता बदल लेना था तो फिर मुझे मंजिल के ख्वाब क्यों दिखाए थे? क्यों मुझसे उम्र भर साथ निभाने के वादे किए थे? तैमूर भाई प्लीज़, आप हौसला करें। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें किस तरह तसल्ली दे। आप बैठें तैमूर भाई, मैं आपा को आपके आने की बताती हूँ। वो बुआ का चाय का कह कर सम्मो की तरफ चली गई। वो तैयार हो रही थी। आपा, वो तैमूर भाई आए हैं। फिर मस्कारा लगाते हुए उन्होंने मुड़कर देखा। आप मिलेंगी नहीं इनसे? वो दरअसल आपसे मिलना चाहते हैं, मगर इस वक्त तो मैं नादिर के साथ बाहर जा रही हूँ। वो मेरी पसंद से जेवर ख़रीदना चाहता है। वापस आकर मिल लूँगी। जाहिर है अब वो आया है तो कुछ दिन रहेगा ही ना। और वो बेनियाजी से बात करके आईने में देखने लगी। प्लीज़ आपा। वो मीनू, तंग ना करो, जाओ तुम बैठो अपने तैमूर भाई के पास, मुझे पहले ही देर हो रही है। नादिर इंतज़ार कर रहा होगा। और वो चुपचाप वापस आकर बैठ गई। तैमूर टेक लगाए आंखें मूंदे बैठे थे। तैमूर भाई चाय ले लें। इसने बुआ से ट्राली लेकर अपने करीब कर ली। तैमूर ने आंखें खोलकर सवालिया नज़र से इसे देखा। इसने निगाहें झुका लीं। लीजिए ना तैमूर भाई कुछ। इसने नींबू और बिस्किट आगे बढ़ाए। नहीं मीनू, बस सिर्फ एक कप चाय। सम्मो कहाँ हैं? चाय लेते हुए उन्होंने पूछा। वो इस वक्त बाहर जा रही हैं। दरअसल वो कुछ जेवरात खरीदने थे। उन्होंने, मेरा मतलब है इनके ससुराल वालों ने। वो वापस आकर आपसे मिलेंगी। तुमने बताया नहीं था? मेरा बताया था। उन्होंने आंसुओं ने इसके हलक को नमकीन कर दिया। तैमूर की हालत पर इसका दिल कट रहा था, पिघल रहा था। वो फिर भी नहीं रुकी मीनू? तैमूर ने निहायत मायूसी से पूछा। वो उन्हें देर हो रही थी ना तैमूर भाई, इसलिए आपकी चाय में चीनी ठीक है ना? तैमूर ने सर हिला दिया। इसकी आंखें सुलग रही थी। तैमूर भाई, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? मर्द इस तरह तो नहीं होते। वो तो बड़े बड़े गम बहादुरी से सह लेते हैं। अब ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आपको सम्मो आपा से कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। इसने इन्हें समझाने की कोशिश की। तू नहीं जानती, तू नहीं समझ सकती मीनू, उन्होंने बड़े कर्ब से कहा। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सदमा है। एक दिल का बस कर उजड़ जाना, एक तस्वीर का बनकर मिट जाना। नहीं मीनू, तू नहीं समझ सकती। दिल कैसे रेजा रेजा हो जाता है, रूह में कैसे शगाफ पड़ जाते हैं। मैं जानती हूँ तैमूर भाई, मुझे पता है कि वजूद में कैसे दरारें पड़ती हैं, दिल कैसे पारा पारा होता है, कैसे टीसे रह रह कर उठती हैं। इसने बड़े दर्द से कहा। तू मीनू, तू
उन्होंने हैरत से देखा। तू कैसे जानती है ये सब? तुझे रेजा रेजा दिल के दर्द का कैसे पता? वो ज़रा सा घबराई। अब वो इन्हें क्या बताती कि इसने भी दिल रेजा रेजा होने का अजाब सहा है, और वो भी कब किस मंजिल से गुजरी है। मुझे तैमूर भाई दूसरों के दुख का ऐसे ही एहसास होता है जैसे अपने दुख का हुआ, और मैं आपके कर्ब को ऐसे ही महसूस कर रही हूँ जैसे मेरा दिल रेजा रेजा हुआ हो और मेरी रूह पारा पारा हुई हो। फिर भी तैमूर भाई, मैं आपसे कहूँगी, अपने आप को संभालिए। मुझे यकीन है होले होले आपको बेकरार दिल को करार आ जाएगा। आपकी मुस्तरिब रूह पुरसुकून हो जाएगी। अपने लिए ना सही, तैमूर भाई पुप्पो जान के लिए प्लीज़। मीनू, ये तो इतनी बड़ी कब से हो गई कि नसीहतें करने लगी है। वो होले से हंसे। आप बताएं तैमूर भाई, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं इस दुख का कुफारा कैसे अदा करूं जो आपा ने आपको दिया है? इसकी आंखों में आंसू आ गए। तू रो रही है मीनू? मत रो, देख मेरी तरफ, मैं तो नहीं रो रहा। के आंसू और तेज़ी से बहने लगे। मैं आपका दुख बांटना चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मीनू, तैमूर उठ कर इसके करीब चले आए। तुम मेरे लिए कुछ मत करो मीनू, बस सिर्फ दुआ करो कि खुदा मुझे हौसला दे और मेरे दिल को पत्थर बना दे। उन्होंने इसके आंसू पोंछे और इसके सर को होले से थपथपाया। चलो शाबाश, उठो, अब मुंह धो कर आओ और मेरे लिए कप और चाय बना दो। वो सादतमंदी से उठकर चली गई, और जब मुंह हाथ धोकर वापस आई तो काशिफ हॉकी घुमाता आ रहा था। ओह, शुक्र है तुम आ गए हो। वैसे तैमूर के पास छोड़कर खुद किचन में चली गई। बहुत देर तक समूह का इंतज़ार करने के बाद वो खाना खाने के लिए बैठ गए। शायद सरताज बाजी ने आपा को खाने पर रोक लिया हो, इसने यूं ही अपने आप से कहा, और कबाबों की डिश तैमूर की तरफ बढ़ाई। लीजिए ना तैमूर भाई। वो तीनों खामोशी से सर झुकाए यूं खाना खा रहे थे जैसे तीनों में से किसी को भूख ना हो और महज रस्म पूरी कर रहे हों। आपको को इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, काशिफ ने कुछ देर बाद कहा। तभी भाई गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ओह, शायद आपा आ गई हैं। इसने तैमूर भाई की तरफ देखा, जिनका रंग एकदम बदल गया था। खुदा हाफिज नादिर, अंदर नहीं चलोगे? सम्मो की चहकती हुई आवाज़ आई। ओह नहीं डियर, अच्छा बाय। वो फिर हल्की हल्की सरगोशियाँ और एक मिला जुला कहका, और फिर उमड़ी की खटखट ड्राइंग रूम के बाहर आकर रुकी। सम्मो ने पर्दे हटाकर अंदर झांका। खुशी इनकी आंखों से और इनके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। ओह सॉरी, तुम लोगों को खाने पर मेरा इंतज़ार करना पड़ा। बस अभी खाना शुरू किया था, आप आ जाएं, अमीना ने कहा। मैं तो नादिर के साथ बाहर ही खाना खा आई हूँ, तुम लोग खाओ। उन्होंने एक उचटती सी नज़र तैमूर पर डाली। हेलो तैमूर, कैसे हैं आप? तैमूर जो एक टिक से देखे जा रहे थे एकदम चौंके। सम्मो, तुम? इसकी आंखों में हज़ारों शिकवे मचल रहे थे। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, पूछना है। वो खड़े हो गए थे। मैं इस वक्त बहुत थकी हुई हूँ तैमूर, सुबह बात कर लेना, सम्मो ने बड़ी अदा से कहा, और खटखट करती बाहर चली गई। तैमूर ने एक नज़र मुड़कर इन दोनों को देखा और सम्मो के पीछे ही बाहर निकल गए। फिर ना जाने तैमूर ने सम्मो से क्या कहा और सम्मो ने क्या जवाब दिया, लेकिन जब तैमूर वापस आए तो इनकी आंखें धुआं धुआं हो रही थी और रंग खतरनाक हद तक जर्द हो रहा था। वो लम्हा भर को डाइनिंग रूम के दरवाजे पर रुके, काशिफ और मीनू को देखा। खुदा हाफिज, आप इस वक्त इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? मीनू तड़प कर उठ खड़ी हुई। कहीं भी। वो मुड़े। नहीं, मैं इस वक्त आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वो इनके रास्ते में खड़ी हो गई। मीनू, मुझे मत रोको प्लीज़। नहीं तैमूर भाई, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, इस वक्त नहीं, सुबह चले जाइएगा। आपको फूफो की कसम, तीनी की कसम। मीनू निढाल से होकर वहीं कुर्सी पर गिर गए। मुझे इतनी बड़ी बड़ी कस्मों के जाल में मत जकड़ो। मीनू सही कहती है तैमूर भाई, यही भला कोई जाने का वक्त है। काशिफ भी बाहर आ गया था। आप चलें, आराम करें। काशिफ इन्हें बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया और फिर ज़बरदस्ती ने नींद की गोलियां खिला दी। बस अब आंखें बंद कर लें और सोने की कोशिश करें। वो इनके पास बैठकर होले होले इनके बालों में उंगलियां फेरने लगा और वो मुतमईन सी होकर अपने कमरे में आ गई। सम्मो बड़ी पुरसकून और मुतमईन लग रही थी। इसने एक नज़र इन्हें देखा और शेल्फ पर से किताबें उठा लीं। सोने का इरादा नहीं है क्या? सम्मो ने आंखें खोलकर इसे देखा। कुछ पढ़ूंगी, नींद नहीं आ रही। तुम टेबल लैंप जला लो। और मीनू, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़। अच्छा, इसने लाइट ऑफ कर दी और सोचा, किसी का दिल
तोड़कर इसे टुकड़े टुकड़े करके भी आपा कितनी मुतमईन और कितनी शांत हैं, जैसे किसी का दिल टूटना, किची किची हो जाना कोई बात ही ना हो। इसने किताब खोल ली और पढ़ने की कोशिश करने लगी। सुबह अभी सम्मो सो ही रही थी कि तैमूर जाने के लिए तैयार हो गए। तैमूर भाई प्लीज़ अपने आप को संभालिएगा और इसे एक हादसा समझकर भूल जाइएगा। इसने जाते जाते नसीहत की, मीनू तुम बहुत अच्छी हो, मेरे लिए दुआ करती रहना। मैं कोशिश करूँगा अपने आप को संभालने की, और जब कभी बेहौसला होने लगूँ तो शायद ये ख्याल मुझे हौसला दे कि वो एक छोटे से शहर में एक प्यारी सी लड़की मेरे लिए दुआ करती है। तैमूर भाई, इसकी आंखें छलक पड़ी। मुझे यकीन है आप आपको दुख देकर खुश नहीं रह सकेंगी, वो ज़रूर पछताएंगी। नहीं मीनू, अपनों को बद्दुआएं नहीं देते। वो लोग जिन्हें हम चाहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, इनके सुख और इनकी खुशियों की दुआ करते हैं। सम्मो भी सदा खुश रहे। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा और फिर काशिफ से हाथ मिलाकर चले गए, थके थके निढाल कदमों से। और इनके जाने के बाद वो कितनी ही देर तक रोती रही और इसके आंसू तो इस दिन भी नहीं थमे थे। जब आपा और नादिर हाशमी के साथ रुखसत हो रही थी, सभी इनके हुस्न की तारीफ़ कर रहे थे। वो तैमूर के मुतालिक सोच रही थी, जाने इनका क्या हाल होगा, कैसे होंगे। इनके घर से कोई भी शादी में शरीक होने नहीं आया था। बस पप्पो ने बहुत सारी दुआओं के साथ सम्मो के लिए 5,000 रुपये भेजे थे कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ख़रीद लेगी। तैमूर ने लिखा था कि तैमूर भाई बहुत बीमार हैं, इसलिए वो लोग शादी में शरीक नहीं हो सकते। और वो तैमूर की सेहत और सलामती की दुआएं मांगती रही। सम्मो रुखसत होकर चली गई और कुछ अर्से बाद नादिर ने इन्हें भी अमेरिका भी बुलवा लिया।